वन टेस्ट हो रहा है एशेज फोर्थ और ये इंग्लैंड को जीतना ही पड़ेगा। और चौथे टेस्ट का पहला दिन था आज, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी इंग्लैंड ने। अगर आज कहा जाए कि इंग्लैंड की बॉलिंग का दिन था तो कम नहीं होगा, और ज़बरदस्त बॉलिंग की। 8 विकेटें ले डाली, 22-99 पे 8 आउट हैं ऑस्ट्रेलिया के। अच्छी परफॉर्मेंस दी बॉलिंग से, क्योंकि स्टुअर्ट ब्रॉड ने अल्टीमेटली जो 600 विकेटें ले ली, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। 2 विकेटें ओवर में गिरी। आई थिंक 2 विकेटें ओवर में गिरने का ना रवाज चलता जा रहा है। जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में भी गिरी 2 विकेटें एक ओवर के अंदर। जो मेजर लीग क्रिकेट हो रहा है उसमें भी इसी तरह हुआ कि 2 ओवर में 2 विकेटें गिरी हैं। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि एकदम मैच का सिनेरियो सारा चेंज हो जाता है, जो कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लगती है। जो बॉलर्स अच्छे कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है अब बॉलर्स की गेम नहीं, बैटिंग की ज़्यादा गेम हो गई है, तो बॉलर्स अभी से अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। स्टुअर्ट ब्रॉड की 600 विकेटें, कॉन्ग्रेचुलेशन, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। ही इज़ अ क्लास प्लेयर, इसमें कोई शक नहीं है। 600 विकेटें लेना ही एक बड़ी बात होती है। तो और बहुत कम लोगों ने, ऐसे 5वां प्लेयर आई है जिसने 600 विकेट ली है, तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। थैंक यू वेरी मच स्टुअर्ट ब्रॉड, हमें इतनी ज़्यादा मेमोरीज देने के लिए। उसके बाद जो है क्रिस वोक ने फिर वही अमेजिंग विकेटें ली, 4 विकेटें ली उसने। तो आई थिंक 6 इनकी हो गई, और बाकी भी जो है आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के लिए ये होगा दूसरे दिन के लिए कि जब वो दूसरे दिन के लिए आएंगे, इंग्लैंड चाहेगा कि उनको जो है वो 325 से पहले आउट कर ले, क्योंकि अभी 8 विकेटें गिर चुकी हैं, सिर्फ 2 विकेटें चाहिए। अगर वो जो 25-26 के अंदर आउट कर लेते हैं तो इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि बैटिंग पिच चाहिए, और बैटिंग पिच पे इतना अच्छा परफॉर्म ना करना ऑस्ट्रेलिया को भारी पड़ सकता है। क्योंकि याद रखें, इंग्लैंड को ये मैच जीतना ही जीतना है अगर ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि अगर वो ड्रॉ नहीं कर पाते और ये मैच ड्रॉ हो जाता है तो अगला मैच जो है अगर इंग्लैंड को जीतना ही पड़ेगा, वरना जो है सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चली जाएगी और फिर वो मेंटेन कर पाएंगे। याद रखें कि इंग्लैंड जो है वो कभी भी नहीं, बहुत देर हो गई है इंग्लैंड नहीं हारी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में नहीं हारी, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं हराया इंग्लैंड को। तो इंग्लैंड के लिए एवरीथिंग इज ऑन स्टेक, और वो इसी तरह खेल रहे हैं, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया यही चाहेगा कि अगर 70-80 स्कोर आगे हो जाए, 350 से अबव स्कोर हो जाए तो फिर ज़रा थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 350 एक अच्छा स्कोर लगता है। अभी 299 है, 299 अभी भी इतना नहीं, लेकिन जब 300 क्रॉस करेगा, 320-325 क्रॉस करेगा तो फिर आई थिंक इंग्लैंड को थोड़ा सा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरी उम्मीद यही है, मेरी दुआ यही है कि इंग्लैंड जो है वो जल्दी जल्दी आउट कर ले, क्योंकि जब मैच ये जीतेंगे, ये वाला टेस्ट जीतेंगे, चौथा टेस्ट, तो फिर मज़ा आएगा, क्योंकि 5वें टेस्ट का फिर मज़ा आएगा, क्योंकि 2 वो जीते होंगे पहले, 2 ये जीते हैं, तो फिर ज़रा एक्साइटमेंट पैदा होती है। एक्साइटमेंट के साथ साथ जो है फिर व्यूअर्स को मजा आता है, जो लोग देख रहे होते हैं, जो लोग में टाइम निकाल के कर रहे होते हैं, उनको मज़ा आता है। क्योंकि एशेज़ का यही मज़ा है, पहले दिन से आप आखिरी दिन तक देख लें, जितने भी एशेज़ हुई हैं, अगर वो सनसनी हेज़ ना हो तो मज़ा नहीं आता। सो आई होप कि और मज़ा आएगा। दूसरा दिन जो है वो इंग्लैंड को बिलोंग करेगा। ऑस्ट्रेलिया भी विकेटें लें, लेकिन दूसरा मेरे मुताबिक जो है इंग्लैंड को जीतना चाहिए, क्योंकि फिर बराबर हो जाएगा और फिर ज़रा एक्साइटमेंट पैदा होगी, और एक्साइटमेंट के साथ जो है व्यूअर्स को भी मज़ा आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।